नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कराई जाती है। टॉपिक वाइज आपको थ्योरी सेशन भी मिलते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं और तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ईवीएस का टॉपिक है विटामिन, जिससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। विटामिन से आप अगर साइंस में जूनियर की भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट में, ठीक है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन जरूर आता है विटामिन टॉपिक से। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? विटामिन। देखिए, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते। क्या बोला गया है इसमें कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, यानी विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन होता क्या है, लेकिन उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। देखिए, जो विटामिन होता है ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट है कि विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, परंतु 1912 में काश्मीर फंक, आजकल जो नाम चलता है किसका? फंक जी का चलता है। तो काश्मीर फंक ने 1912 में विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? काश्मीर फंक जी को माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 13। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ऊर्जा नहीं देते हैं विटामिन, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। अगला, काश्मीर फंक जो है विटामिन शब्द के ये खोज करता है। 1912 में इन्होंने खोज की थी और 13 विटामिन की आवश्यकता हमारे बॉडी में लगभग होती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, विटामिन, ये सारे हमारे विटामिन से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी से हमें विटामिन, फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, इनसे हमें विटामिन प्राप्त होती है। आएंगे अगले पॉइंट पे कि विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स सी डी ई के। देखिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पे देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। पहला क्या है? जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी। देखिए, जल में घुलनशील पहले पढ़ेंगे। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर ये निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते, लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए। आएंगे अगले पॉइंट पे, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो बचे कौन? यहाँ पे बी और सी होगा, तो यहाँ पे कितने वसा में घुलनशील? ए डी ई के। अब इसी का उल्टा कर दे तो कैसे याद करेंगे वसा में घुलनशील? कीड़ा। क्या याद करेंगे? कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा ये क्या है? वसा में घुलनशील, याद कर लीजिए। तो ए डी ई के जो है कीड़ा ट्रिक से याद कर लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह वसीय ऊतकों यानी फैटी टिश्यू में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रहते हैं। कौन? वसा वाले जो होते हैं, क्या? विटामिन, वसा में घुलनशील। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल रासायनिक नाम विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। इसको कैसे हम प्राप्त करते हैं? विटामिन ए को हम कैसे जो है, कहाँ कहाँ से हमको विटामिन ए मिलता है? तो देखिए, स्रोत क्या है इसका? विटामिन ए, रेटिनॉल, याद रखिएगा।
जरूर पूछा जाता है, रासायनिक नाम इसके केमिकल नेम पूछे जाते हैं विटामिन के। तो स्रोत क्या है, देखिए गाजर सर्वाधिक पके हुए जो होते हैं, गाजर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, ठीक है। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। पके हुए फल क्या है, पके हुए फल आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध और मांस, मछली, अंडा, ये सब क्या, सुनहरे चावल, ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है विटामिन ई। क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विटामिन ए के कमी से रोग देख लें पहले। विटामिन ए का नाम क्या था, रासायनिक नाम रेटिनॉल। गाजर, पपीता वगैरह से क्या मिलता था, विटामिन ए। अब कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया दूसरा रोग है। इस रोग में आंखें क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती, सूख जाती हैं, आंखें शुष्क हो जाती हैं, ठीक। तो पहला रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। ये किससे, विटामिन ए से होने वाले रोग थे। अब आते हैं अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। देखिए विटामिन सी के बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है। स्रोत इसके क्या है, किससे किससे हमें विटामिन सी मिलता है, देखिए आंवला, जितने भी खट्टे फलों में नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि, ये सब क्या हैं, विटामिन सी वाले। देखिए हैं आंवला, नींबू और पपीता, संतरा, ये सब क्या हैं, ठंड, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। और ये घाव भरने वाला विटामिन इसे कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। खट्टी चीज़ों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, घाव भरने वाला विटामिन होता है। कमी से क्या रोग होगा, स्कर्वी। कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है। जिसके भी विटामिन सी की कमी होती है, मसूड़ों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है। दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से स्मेल, दुर्गंध आने लगती, क्या आती है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। बढ़ेंगे आगे, ये देखिए, ठीक है। दांत जब होते क्या होते, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से स्मेल आने लगती है, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है किसी के सामने बोलने में या कुछ है। विटामिन सी का क्या नाम था, एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, मिलता कहाँ से है, आंवला, नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं उनसे मिलता है। अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। और इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। धूप को विटामिन डी भी, मतलब धूप से भी हमें विटामिन डी मिलती है। हार्मोन की तरह ये कार्य करता है, इसीलिए हार्मोन भी कहा जाता है, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी किस तरह से कार्य करता है, हार्मोनल रूप में कार्य करता है, जिससे इसलिए इसको विटामिन, मतलब हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। आएंगे अगले पॉइंट पे, आगे बढ़ेंगे। तेजी से बनने वाला, कहा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए बॉडी में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, तो सबसे तेजी से विटामिन डी बनता है। कौन बनता है, विटामिन डी बनता है, ठीक है। और कमी से होने वाले रोग कौन से, देखिए ये जो सूर्य निकला हुआ, सूर्य से हमें धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, और जो चीज़ें स्रोत हमने बताया उनसे भी विटामिन डी प्राप्त होता है। कमी से होने वाला रोग क्या है, रिकेटस, और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। एक तो रिकेटिस होता है, दूसरा ऑस्टियोमलेशिया था। रिकेटस, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोमलेशिया में, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं, उनमें ताकत नहीं रह जाती है। आएंगे अगले पॉइंट पे, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए है विटामिन डी की कमी की वजह से दिक्कत है जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। स्रोत क्या है, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। इनसे कौन सा मिलता है, हमें विटामिन ई मिलता है। सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, इसीलिए लोग क्या कहते हैं ना कि सुंदरता के लिए विटामिन ई के कैप्सूल लोग खाते हैं, ठीक है। देखा होगा कि सुंदर हो जाए हम, सौंदर्य विटामिन भी इसे कहते हैं। झुर्रियों से रक्षा करता है, त्वचा पर चमक पैदा करता है। कौन, विटामिन ई, विटामिन ई। आगे बढ़ते हैं हम,
ठीक है, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। ये देखिए सोयाबीन है, सोया बड़ी, दालें, इनसे सबसे क्या विटामिन ई प्राप्त होता है। कमी से होने वाला रोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कमी से होने वाला रोग। तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो महिलाओं में बांझपन हो जाएगा। पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। ठीक है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जन्म क्षमता में कमी हो जाती है। जो भी विटामिन ई की जिसके अंदर कमी होती है तो ये सारी कमियां आ जाती हैं। आएंगे, आगे बढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के, देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। स्रोत क्या है इसके विटामिन के, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंतों में भी जो है ये उत्पन्न होते हैं। कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, विटामिन के से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। क्या होगा, अगर विटामिन के की कमी किसी को होगी तो उसको रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं। अगर वो कहीं कट जाएगा, जरा सा भी कट जाएगा तो उससे सारा ब्लड क्या हो जाएगा, निकलता चला जाएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा लेकिन थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे विटामिन बी पे आएंगे। विटामिन बी में सबसे पहले B1 की बात करेंगे। B1 का नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है, थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस आदि। कमी से होने वाले रोग कौन से, विटामिन B1 से होता, बी से होता बेरी बेरी रोग, बहुत पूछा जाता। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता, जब बेरी बेरी रोग होता है किसी का तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ये विटामिन B1 के पॉइंट, ये चीज़ें हैं। ठीक है, कि मूंगफली खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, ये सारी चीज़ें। अब आएंगे विटामिन B2 के बारे में बात करेंगे। B2 के बारे में, विटामिन B2 का नाम क्या है, रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन। स्रोत क्या है, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, देखिए केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। और कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, विटामिन B2 की कमी होगी तो क्या होगा, जीभ संक्रमित हो जाती है। क्या, जबान जो होती है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। त्वचा एवं ओठों का फटना कीलोसिस रोग कहलाता है। ये पूछा जाता कभी कभी, कीलोसिस रोग किसे कहते हैं, तो त्वचा और ओठ जो ये फटते रहते हैं, स्किन फटती रहती है, देखिए एड़ियाँ फट जाती हैं या ओठ फट जाते हैं, तो ये कीलोसिस रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से हो जाता। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B3 के बारे में पढ़ते हैं। B3 का नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। क्या नाम है, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। स्रोत क्या है, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, ये सब इसके स्रोत हैं। कमी से होने वाले रोग क्या हैं, विटामिन B3 से पेलाग्रा या फिर फोर्डी सिंड्रोम। कौन सा, पेलाग्रा कहते हैं या फिर फोर्डी सिंड्रोम, किसकी वजह से होता है, B3 की वजह से होता है। डायरिया, ठीक है, ये दस्त लग जाते हैं। और कौन कौन सा है, तो पहला डायरिया है, दस्त लग जाते हैं। डिमेंशिया, मानसिक विकृति और मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। डिमेंशिया में क्या होता है कि मानसिक विकृति और मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। और डर्मेटाइटिस, त्वचा में सूजन और खुजली हो जाती है, डर्मेटाइटिस। डेथ, अंत में मृत्यु भी हो सकती है यदि विटामिन B3 की कमी है तो। आएंगे, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B5 की बात करेंगे। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। स्रोत क्या है इसके, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, अंडा आदि, ये सारे स्रोत हैं। कमी से रोग, बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना, ये क्या होगा, तो ये जो है विटामिन B5 की वजह से कमी से होने वाले रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 के बारे में। रासायनिक नाम विटामिन B6 का है पैराडॉक्सिन। क्या नाम है, पैराडॉक्सिन। स्रोत मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां। कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, त्वचा रोग। एनीमिया और त्वचा रोग B6 से होता है। आते हैं B7 पे। B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन नाम है। क्या नाम है, बायोटिन। आगे पढ़ते हैं, स्रोत क्या है इसके, बायोटिन के मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, इसे विटामिन H के नाम से जाना जाता है। कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द, जोड़ों, बालों का गिरना। शरीर में दर्द और बालों का गिरना। अब आते हैं विटामिन B12 के ऊपर।
ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे अगला विटामिन, विटामिन B12। देखिए B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन स्रोत क्या है, दूध, मांस, अंडा, पनीर आदि। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। कमी से होने वाले रोग हैं, एक तो एनीमिया और दूसरा पीलिया, यानी पीलिया को पांडुरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुरोग भी कहते हैं, एनीमिया और पीलिया। एनीमिया खून की कमी हो जाएगी और पीलिया भी तो तभी अक्सर होती है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो और भी ज़्यादा घातक हो जाते हैं, इसीलिए एनीमिया और पांडुरोग किसकी वजह से, किस कमी की वजह से होगा, विटामिन B12 की वजह से होगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आप लोग सभी जानते हैं, मेंडलीव, सी फंक, न्यूटन या वॉटसन। तो सी फंक जी ने दिया था विटामिन शब्द का नाम। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, बताइए। तो बी और सी घुला होता था, विटामिन बी, विटामिन सी। तो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाती है, रतौंधी किस वजह से होती थी, रेटिनॉल यानी विटामिन ए की वजह से रतौंधी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो नपुंसकता या बंधता विटामिन ई के कारण होता है। किसकी वजह से, ई के कारण होता है, विटामिन ई। आगे बढ़ते हैं कि रोग पेलाग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, ये किसकी वजह से होता है, रोग पेलाग्रा जो है। तो बताइए, नियासिन, विटामिन B5, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। देखिए इसमें आप लोगों को याद होगा कि किसकी कौन कौन सा रोग और किसकी कमी के कारण से होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, नियासिन, विटामिन B5 है तो पेंटाथोनिक हो जाएगा। राइबोफ्लेविन थायमिन के बाद आता है तो ये B2 जो है हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, किसकी वजह से रोग पेलाग्रा होता है, ऑप्शन नंबर ए की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। आएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। क्या है, आंवला। आगे बढ़ते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो आमतौर पर विटामिन कौन सा था, जल में घुलनशील, बी और सी। तो कौन सा, विटामिन सी हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो हड्डियों के बारे में बात कही गई है, तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो सभी लोग जानते हैं विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। क्या नाम होता है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, साइनोकोबालामिन। सो आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।